साहिल साहब बानीपुरा सवाल करते हैं, क्या औरत का कमाना जायज है? जवाब उसका यह है कि जब औरत मजबूर होगी कमाने के लिए तो उसका कमाना जायज है। चुनांचे जंगलों में औरतें लकड़ियां काटती हैं, जानवर चुगाती हैं, खेतों में काम करती हैं, सब्जियां बोती हैं, मछलियां बेचती हैं, रोटियां बेचती हैं और घरों में मजदूरियां करती हैं। ये सारी औरतों की कमाई। पहले जमाने में औरतें घरों में चरखा काटती थी, उससे पैसे कमाती थी। आज भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपने घरों में बुटीक चलाती हैं, उससे पैसा कमाती हैं। तो औरतों की कमाई जायज है, जैसे मर्दों की कमाई जायज है ऐसे औरतों का कमाना भी जायज है। अलबत्ता सवाल यह है कि औरत कमा कैसे रही है। अगर वो फैशन कर करके कमा रही है, अजनबी मर्दों के साथ वक्त गुजार करके कमा रही है, तो अजनबी मर्दों के साथ वक्त गुजारना मना है। फैशन कर करके कमाई करना वो मना है, लेकिन कमाई उसकी हलाल है, कमाई हराम नहीं होगी। दरअसल कमाई उसकी मेहनत का एवज है। जैसे मर्द कमा रहा है, वो काम करता है, एवज में पैसा आ रहा है, इस तरह से औरत काम करते हैं, माजे में पैसा आ रहा है। जैसे मर्द की कमाई हलाल है, ऐसी औरत की कमाई भी हलाल है। अलबत्ता औरत की मुलाजमत करना दुरुस्त है या नहीं, तो जवाब यह है, अगर औरत को जरूरत नहीं है और फिर भी वो अजनबी मर्दों के बीच मुलाजमत कर रही है तो उसका ये मुलाजमत करना मना है। मगर मुलाजमत के जरिए से जो पैसा वो कमा रही है वो पैसा हराम नहीं होता, क्योंकि पैसे का ताल्लुक उसके काम से है। पैसे का ताल्लुक उसके फैशन के साथ नहीं, पैसे का ताल्लुक उसके अजनबी मर्दों के साथ रहने सहने के साथ नहीं है। पैसे का ताल्लुक उसके काम के साथ, उसकी वर्किंग के साथ है। तो जब वो वर्किंग कर रही है, वर्क करने के एवज में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो गोया उसकी सर्विस का मुआवजा है। तीसरा सवाल यह है कि बच्चों का सफों में क्या हुक्म है? जवाब यह है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बच्चे भी आए हों तो इमाम की जिम्मेदारी है कि बच्चों के सफ अलग करें। और अगर बच्चा एक ही होगा तो उस बच्चे को सफ के किनारे पर खड़ा किया जाना चाहिए। सफ के बीच में नाबालिग इंसान को खड़ा करने से सफ में कराहत आती है, सब मकरूह।